हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो मतलब डिस्कशन है वो आपका 9 मार्च के पेपर पर डिस्कशन होगा। मतलब देखो, प्रीवियस ईयर पेपर सबको पता है कि हमें डिस्कस करने हैं और लगभग लगभग कोशिश की जाएगी कि सीजीएल के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पेपर हम लोग कवर कर सके उतना बेटर है। बट जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आज लाइव कुछ यूट्यूब के इश्यूज़ की वजह से लाइव नहीं हो पा रहा है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सब लोग इसका एक सीक्वेंस बनाकर अपने पास रखें जिससे कि सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके पास पहुंच जाएं। ये 9 मार्च का है, सेकेंड शिफ्ट का। इसका फर्स्ट शिफ्ट का मैं अपलोड कर दूंगा, तो धीरे धीरे करके सारे आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स इकट्ठा हो जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन। तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल रहेगा और उसको आप ओवरऑल यूज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के टाइम पर, रिवीजन के टाइम पर। तो बहुत सारे तरीके से वो फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है अबॉर्ट का। देखो, अबॉर्ट का मतलब होता है रुक जाना। कोई चीज जब रुक जाती है ना, कोई चीज जब रुक जाती है, या कह सकते हैं कोई चीज जब स्टॉप हो जाती है, तो वहां पर यूज करते हैं। तो बिगिन, कंटिन्यू और हेट, इसका हेट तो कोई रिलेशन ही नहीं, कंटिन्यू और बिगिन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो एंड इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन को स्टॉप पॉज करके उसका आंसर चेक करो, मतलब आंसर मार्क करो, प्ले करो, आंसर चेक करो। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। पहला क्वेश्चन का आंसर है एंड, अबाउट का मीनिंग है रुक जाना। सेकंड क्वेश्चन है ऐसी कोई, मतलब एक वन वर्ड सोल्यूशन का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिजीज। आपको पता ही है कि पेनिशिया, थेरेपी, ट्रीटमेंट और मेडिसिन जो वर्ड्स हैं, इन शब्दों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो यूज होता है थेरेपी के जैसे। अब देखो, जो मैंने क्या बोला, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके ऑप्शन लगाना है बस। ठीक है, तो क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया है कि कोई भी ऐसी चीज जो डिफिकल्टीज या कोई भी सोल्यूशन है, तो उसको पेनिशिया बोलते हैं, थेरेपी, ट्रीटमेंट और मेडिसिन नहीं बोल सकते। पेनिशिया होता है रामबाण, इसको सोल्यूशन फॉर ऑल बोलते हैं। सोल्यूशन फॉर, उसको रामबाण भी बोलते हैं हिंदी में। मतलब याद करने का तरीका, रामबाण बोलते नहीं है, तो याद करने का तरीका पनीशा मतलब रामबाण। सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस। ठीक है, उसके बाद है कि इट्स एन ऑस्पिशियस डे। तो ऑस्पिशियस डे के लिए अब यहाँ पर ब्लैंक में फिल करना है। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल हो सकता है? क्वेश्चन को देख करके, जैसा कि मैंने बोला है कि हमेशा आंसर मार्क करने के पहले आप ऑप्शन को चेक कर लो, इसलिए इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, इट इज एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। मतलब ये पवित्र दिन है, ये सेक्रेड है, अच्छा है, आपके लिए काम करेगा। ऑडिशियस मतलब बोल्ड होता है, ओकेजनल है, ओमिनियस है, थ्रेट वाला। तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज वन। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, देर इज अ ग्रेट डिग्रेड। अब देर इज अ ग्रेट डिग्रेड है जैसे, ठीक है, तो इसमें से क्या ऑप्शन मार्क करोगे? गैस करो, क्या ऑप्शन मार्क कर सकते हो? देर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन द वैल्यूज इन मॉडर्न, देर इज अ ग्रेट डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज होना चाहिए। डिमोन्स्ट्रेशन और डेलिबरेशन का कोई लॉजिक नहीं है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। क्वेश्चन क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड दैट, प्रेजेंट का है, पास्ट में जाएगा, व्हाट का वॉज में हो जाएगा, व्हाट आई वॉज डूइंग। तो व्हाट आई वॉज डूइंग ही सेड है, तो ये काट दो, आस्ड हो जाएगा, आस्ड का ऑप्शन इसमें है बस। ही आस्ड मी दैट, व्हाट के साथ लगता नहीं, फोर्थ भी गलत है, तो आंसर नंबर थ्री ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, बस इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन कर डालने हैं। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। तो सेंटेंस है, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स। अब इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? मोर सेंस प्लेजर्स होता है या मोर सेंसिबल प्लेजर्स होता है, या क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा इसमें सूटेबल होगा? एनी ऑप्शन डू यू थिंक विच इज मोर सूटेबल? तो सेंसिबल होना चाहिए यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद आ जाते हैं अपना हम लोग क्लोज टेस्ट पर। क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन लिखा है, मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट येट मैन हैज ग्रोन सो व्हाट, इंफीरियर, सबऑर्डिनेट, हेल्पलेस या डिपेंडेंट ऑन देम। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन है डिपेंडेंट। मैंने कहा है हर क्वेश्चन को पॉज करके आंसर लगाते चलो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
दैट दे आर इन द फेयर वे टू बिकम हिज व्हाट, विक्टिम्स, मास्टर्स, स्लेव्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब देखो ऊपर जब सेंटेंस लिखा है मशीन वाज मेड टू बी मैन्स सर्वेंट, उनका सर्वेंट है, येट फिर भी मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज व्हाट, मास्टर्स, उनके उनका बल्कि उल्टा गुलाम हो गया है मशीनों का। ठीक है, तो ये आंसर लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद ऑलरेडी मेन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग, वेटिंग into machines, waiting upon machines, waiting under, waiting from machines. What do you say? Already men spend most of their lives looking after and waiting. बताओ, एक तो उनका देखभाल करता है और दूसरा वेटिंग इनटू मशीन्स, वेटिंग अपॉन मशीन्स, वेटिंग अंडर मशीन या वेटिंग फ्रॉम। फ्रॉम का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, वेटिंग इनटू का कोई सेंस नहीं निकल रहा, अपॉन और अंडर का सेंस निकालना है आपको। देखो इनटू मोशन के लिए होता है, फ्रॉम आपका के लिए हो गया, कोई सेंस नहीं है। मतलब फ्रॉम से, वेटिंग फ्रॉम मशीन्स कोई सेंस नहीं कर रही है, तो वेटिंग अपॉन मशीन्स या वेटिंग अंडर मशीन्स। देखो इसका सेंस ये है कि मतलब मशीन पर, वेटिंग अपॉन मशीन का मतलब है कि आप उस पर डिपेंडेंट है, तो उसका वेट करने के सेंस में यहाँ पर वेट सेंस निकाल रहा है। तो लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश, कोल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक। दे मस्ट बी फेड विद कोल, उनको कोल मिलना चाहिए, एंड मस्ट बी गिवन, एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश एंड मस्ट बी केप्ट एट हैंड। तो इसका गिवन ऑप्शन सबसे ज्यादा सूटेबल है, ऑप्शन नंबर 3। और फोर्थ ब्लैंक में ऑप्शन है, फिफ्थ ब्लैंक में, कि टू बी केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर। कैसा, ऑप्टिमिस्ट, आउटडेटेड, ऑप्टिमम या ऑप्शनल। तो ऑप्टिमल का ऑप्टिमम का मतलब होता है ज्यादा, ऑप्टिमम सबसे ज्यादा ऑप्शन, ऑप्शन सूटेबल है आपका थर्ड ऑप्शन। तो ये 5 ब्लैंक थे वो, और एक बार चेक कर लेना आपके कितने से कितने में से कितने सही हुए, 5 में से 5 सही होना जरूरी है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, ही डैश अ हीनियस क्राइम। ही मेड अ हीनियस क्राइम होता है कमिटेड, डिड या हैपेंड। देखो आप हीनियस क्राइम को हमेशा, क्राइम वगैरह को या कोई ऐसी चीज को कमिट करते हो ना, तो ही मेड अ क्राइम नहीं बोलते हो, क्राइम कभी बनाया नहीं जाता, ही कमिटेड अ क्राइम। तो इसकी वजह से सेकंड ऑप्शन सबसे ज्यादा सूटेबल है। ऑप्शन पॉज कर करके अपने आंसर लगाते रहना। अगला है अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। प्लीडेड मतलब होता है रिक्वेस्ट, बेग, ये वाला सेंस होता है ना इसका। प्लेड का जो प्लीड वर्ड होता है उसका बेग और रिक्वेस्ट का सेंस आता है। तो प्रोमिस्ड फॉर हेल्पिंग, मैन इन नीड प्रोमिस्ड फॉर हेल्पिंग, कमांडेड, कमांड ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट फॉर हेल्पिंग। अ मैन इन नीड रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग या फॉर हेल्प बोलते हैं, फॉर हेल्पिंग को नहीं सेंस मिलता, तो इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए था। उसके बाद है यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। देखो सेंटेंस शुरू किससे होना है, कह रहा है आई विल गिव इट बैक, आई एम गोइंग टू जंगल, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। तो अब सेंटेंस शुरू कहाँ से करना है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो डी का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो डी का ऑप्शन हटा दो। सी कह रहा है आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड आई कैन आई बोरो अ कैमरा। देखो एक सेंटेंस कह रहा है कैन आई बोरो अ कैमरा, फिर डी कह रहा है माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो। ठीक है, तो सी और डी का कुछ रिलेशन होना चाहिए ना। कह रहा है आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज, कैन आई बोरो ए कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। तो मतलब अगर शुरू करें तो हम लोग सी से शुरू करें, सी के बाद आप सीरियस सी बात है कि बी तो बोलोगे नहीं, ए को बोलोगे नहीं, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, कैन आई बोरो ए कैमरा। और अगर आप बोलते भी हो, मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि सर इसको हम लोग अगर सी से शुरू कर भी रहे हैं, तो रिलेट करने के लिए किससे रिलेट कर सकते हैं, तो सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे मान लो इसका शुरुआत कर रहे हो आप, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज, आजकल बहुत सुंदर है, सी डी। उसके बाद कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू द नेक्स्ट वीक। तो सी ए डी बी हो जाएगा, सी डी ए बी मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, मेरे ख्याल में सेकंड ही आएगा आपको ऑप्शन। फिर रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, मेंशन है, ऑस्टेंटेशन है, एक्सटेंशन है, परसुएशन है। आपको पता है ऑस्टेंटेशन जो वर्ड है, ऑस्टेंटेशन तो वो दिखावा का सेंस होता है, एक्सटेंशन किसी चीज़ को बढ़ाना, और मेंशन परसुएशन। अब आपको क्या लगता है कौन सा वर्ड जो गलत तरीके से यहाँ पर स्पेल हुआ है, गलत गलत तरीके से स्पेल हुआ है का मतलब है कि कौन सा वर्ड सही
यूज नहीं हुआ। ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग क्या होती है? ऑस्टेंटेशियस होती है, ऑस्टेंटेशन भी होती है। तो ऑस्टेंटेशन बिल्कुल सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्या लगता है? ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ऑस्टेंटेशन में OSTNTATION होता है, SION नहीं होता। इसका मतलब दिखा होता है। मैशन मतलब किला वगैरह होता है, एक्सटेंशन मतलब बढ़ा, और परसुएट मतलब कन्विंस करना। तो इसका आंसर 2 आना चाहिए। ईडियम पूछा है ऑन शैंक्स मेयर। ऑन शैंक्स मेयर, अब देखो ये वर्ड आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर तो आपको पता ही, प्रीवियस ईयर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको हमेशा आना चाहिए। तो ये होता है ऑन फुट इसका आंसर, ठीक है। ना लायन, ना बाइसिकल, ना एलिफेंट, इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद है पैसिव बताना है, एक्टिव पैसिव। द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का आंसर आपको पता ही क्या होगा? द पुलिस हैड अरेस्टेड, अरेस्टेड, हैज अरेस्टेड, गलत है सारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। प्रीवियस ईयर का बस यही फायदा कि रिवीजन हो जाता है एक बार फटाफट, तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा कमांड भी आ जाता है उनके ऊपर। चलो ठीक है भाई। देखो, nevertheless sound health, economic security and mental satisfaction are desired by all. A change that is conducive to happiness may be termed as progress, but different people find happiness in different things. So if a change contributes to the growth of these factors, it is progress. अब इस सेंटेंस में क्या होगा, कैसे शुरुआत करेंगे? देखो, अगर आप देखो सी, तो सी तो बट है, वो ऑप्शन में नहीं दिया है। सो वाला ऑप्शन भी शुरू नहीं होना चाहिए। अब बचा खाली बी और ए कह रहा है नेवर द लेस साउंड हेल्थ इकोनॉमिक आर डिजायर्ड वर्क। तो क्या बोलोगे? सीधा बोलोगे कि अ चेंज दैट इज कंज्यूटिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। तो बी से शुरू कर लो, सॉरी हाँ, बी से शुरू कर लो। बी के बाद क्या बोलोगे? बी के बाद बोलोगे एज अ प्रोग्रेस, बट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। तो बी के बाद सी बोल दो। जैसे ही सी बोलोगे, आपके पास 2 ऑप्शन इधर के आ जाएंगे कि नेवरदलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल, सो इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, इट इज प्रोग्रेस। इसका आंसर सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब 19 क्वेश्चंस में पेनिटेंस पूछा है। पेनिटेंस वर्ड का क्या सिनोनिम होता है? देखो, पेनिटेंस हम लोगों ने जैसे रिपेंटेंस पढ़ते हैं, ये सारे वर्ड्स पढ़ते हैं, तो पेनिटेंस वर्ड भी आप कहीं ना कहीं पेनिटेंट से रिलेट कर सकते हो, है ना। जब आपको किसी चीज के लिए दुख होता है, आपको खेद होता है, कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं खेद है, रुकावट के लिए खेद है, ऐसा बोलते हैं ना। तो पेनिटेंस वर्ड क्या होता है? जब आप किसी चीज के लिए, आपको बहुत ज्यादा खेद प्रकट होता है, आपको गिल्ट फील होता है। तो पेशेंस तो होता है धैर्य, एडमिरेशन तारीफ होता है, मिजरी होता है गरीबी। तो रिपेंटेंस पछतावा सबसे बढ़िया वर्ड इसका आंसर बन जाता है। सिनोनिम पूछा तो आंसर हमारा इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रॉन्गली स्पेल्ड पूछा है, फ्लेक्सिबल है, एलिगेंट है। एलिगेंट की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो वर्ड जितने भी पूछे जा रहे हैं बच्चों, हमेशा उसको ध्यान रख के आपको आंसर करना है। अब सिंपल सी स्पेलिंग है एलिगेंट, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही भव्य होता है, बहुत ही स्टाइलिश होता है। तो सिंपल सा वर्ड स्टाइलिश लिखकर इसका मीनिंग याद रखो, और इसके मीनिंग में GANT आता है वर्ड में। बाकी सब तो सिंपल वर्ड है, ठीक है। तो थर्ड इसका आंसर होगा। उसके बाद वन वर्ड पूछा है, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर। तो क्या बोलते हैं? देखो, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एमिग्रेंट में और इमिग्रेंट में। इसमें इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इमी और एमी में। एमी होता है जाता है, जो जाता है, और एमी होता है जो आता है। याद रखना, इमी आता है, एमी जाता है। टूरिस्ट, नेटिव, फॉरेनर, सबसे बढ़िया वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे लीव्स लिखा है ना, इसका मतलब जाता है। तो जाता है कौन सा होता है? एमी होता है, ऑप्शन में है, हाँ आंसर है। समझ गए? 10 साल का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? भाई सबको पता है, इसको आंसर डेकेड बोलते हैं। क्वेश्चन जब मैं चेंज कर रहा हूँ ना, तो आप तभी पॉज कर लो। आप तभी पॉज कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों, है ना, समझने में भी करने में भी। मिलेनियम कितने का होता है? आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे आज सारे बच्चे, मिलेनियम कितने का होता है और फोर्टनाइट कितने का होता है। कितने बच्चों को, क्योंकि सेंचुरी सबको पता है 100 होता है, सचिन की सेंचुरी सबको पता। मिलेनियम और फोर्टनाइट कितना होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए सभी बच्चों का आज। उसके बाद एरर बतानी है, प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, विद है, अलोंग विद है, ये जब भी सेंटेंस में आएगा तो इसमें सबसे पहले काम क्या करो, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, वो चेक करो सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। इसमें इसमें हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग हैज आएगा, तो इसका आंसर आपको थर्ड लगाना पड़ेगा, हैज। ठीक है, क्वेश्चन चेक करके आंसर मार्क करना। अब 24th है, अ स्नेक इन द ग्रास। ये ईडियम होता है, इसका सीक्रेट एनिमी, गुड फ्रेंड, वेल विशर या डिफिकल्ट टू फाइंड।
जब भी स्नेक इन दी ग्रास होता है तो वो ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने सुना होगा कोई लोग बोलते हैं ये सीक्रेट एनिमी है, ये मेरा क्या हो सकता है। तो सीक्रेट एनिमी का मतलब ही होता है जो भी हिडन है, जो भी छुपा है। स्नेक हमेशा क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए कोई सेंस पता ऐसा नहीं कि आपका गलत होगा। विशियस, विशियस वर्ड क्या होता है, विशियस हमेशा होता है जो बहुत ही श्रूड हो, मतलब धूर्त हो, बेमान टाइप का, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही चालू है भाई, विशियस। तो विशियस वर्ड अगर सेंस देता है कोई क्रूअल है, कोई जो धूर्त है, बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, विशियस है जो जो किसी को कटु वर्ड का प्रयोग कर सकता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, जो वर्चुअस होगा। पेनफुल, सिंफुल, ये सब तो ऑपोजिट सिनोनिम्स हो गए ना, अनफॉर्चुनेट। तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसका ही हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चंस में से मेरे ख्याल में आज की क्लास के क्वेश्चंस में से आपका कम से कम 24 तो आ जाना चाहिए। वैसे तो आप लोग खुद बता दोगे आपका स्कोर क्या है ईमानदारी से। सेंटेंस को पॉज करके क्वेश्चन करना। देखो आप जब तक ये लाइव वीडियोस नहीं हो पा रहे, मैं आपको रिकॉर्ड कर करके दे रहा हूँ, और कोशिश करूंगा एक एक एंटोसाइनो और इससे रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर के सारा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। वन वर्ड से रिलेटेड एंटोसाइनो और एमटीएस वाले बच्चों का भी प्रोवाइड करूंगा। तो एक बार इसको देख लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मैं आप इस चीज़ों को कंटिन्यू रखूंगा। अभी फिलहाल इसको टेंशन मत लेना कि सीजीएल के पेपर्स नहीं होंगे। सीजीएल के पूरे पेपर्स कराए जाएंगे, एमटीएस के भी कराए जाएंगे। पहले सीजीएल के कराए जाएंगे, फिर एमटीएस के कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन करते रहो, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि अब पेपर कब होगा और कैसे हम लोग उसके लिए अब बीच में अपने आप को निरंतर प्रयास करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।